खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा ख़राब है। हर अहलिया की खू है कि शौहर से ये कहे, बाज़ार से जो लाए हो सौदा ख़राब है। कहते हैं जब गवाले से, पतला है दूध क्यों? कहता है हमसे भैंस का चारा ख़राब है। वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब ग़िज़ा, और ये भी कह रहा है कि मैदा ख़राब है। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर, पहले से मेरा हाल ज़्यादा ख़राब है। हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो, फिर भी हमारे गाँव का रास्ता ख़राब है। ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं हूँ खुद ख़राब, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। दो एक ही मशीन के पुर्ज़े नहीं ख़राब, दो एक ही मशीन के पुर्ज़े नहीं ख़राब, अब तो नियाज़ आवे का आवा ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें, और जिनके बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं वो मेरी तरह पढ़ते और पढ़ाते रहें। जी जनाब, मैं बना रही हूँ यहाँ पे सुबह का नाश्ता, और गर्मी बहुत है आजकल, बच्चे स्कूल बग़ैर नाश्ते के जा रहे हैं। ख़वातीन भी घर में जो है वो नाश्ते में डंडी मार रही हैं, मगर नहीं किया करें ये काम। बेशक दोपहर का खाना स्किप कर दें, मगर नाश्ता कोशिश ये किया करें कि अच्छा और रिच लिया करें। हेल्दी लें ना लें, रिच ज़रूर लें, ताकि आपका पेट फुल रहे और एनर्जी मिले आपको। तो मैं भी बस अपने ऑमलेट बना रही थी आज, और मैं कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करती, मैं घी ही में बनाती हूँ, चाहे पराठा बनाना हो या मुझे एग फ्राई करना हो। और मैंने आज इसको ज़रा अच्छा सा बनाया है, इसमें मैंने ऑलिव्स भी ऐड किया है। यूजुअली मैं बहुत सिंपल सा अंडा बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने बड़ा एहतमाम वाला चीज़ डाल के, ऑलिव्स डाल के, और अपना ऑमलेट बनाया है। और अभी चूँकि इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैं बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं और मैमा को मैं पढ़ा रही थी, तो मुझे नज़म इतनी अच्छी लगी और मैंने कहा बिल्कुल मौके की मुनासबत से है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और गर्मी तो है, लेकिन आजकल मौसम कुछ अजीब ही हुआ है। क्या कहना चाहिए कि एक दिन बहुत आंधी चली, हवा खूब चली, तो मौसम थोड़ा-सा कदरे बेहतर हो गया। फिर एक दिन बारिश हो गई तो मौसम अच्छा हो गया, और फिर दोबारा से धूप निकल गई। लेकिन ये है कि बस बच्चों के 1 डेढ़ हफ़्ता और हैं स्कूल, तो फिर तो छुट्टियाँ हो जाएँगी। तो मौसम ऐसे ही रहे, ताकि बच्चे आसानी से जा सकें और अच्छे-अच्छे पेपर्स करके आएँ। और बच्चों को आप लोग लाज़मी नाश्ता करा के भेजा करें, क्योंकि स्कूल में भी ना आप देखें कि असेंबली टाइम पे, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी स्कूल कोऑपरेट करते हैं, आजकल गर्मी ज़्यादा होती है तो मॉर्निंग असेंबलीज़ जो बहुत शॉर्ट रखते हैं और क्लासेस में ही बच्चे जल्दी से चले जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते तो फिर वो कोई असेंबली में इधर गिर जाता है, कोई क्लास में बेहोश हो जाता है, तो वो उसका रीज़न यही होता है कि बच्चे खाते नहीं हैं। और जनाब, नाश्ता मेरा भी हो गया इन सारी बातों के साथ, और मुझे एज़ यूजुअल बाहर जाना था, तो फिर मैं पहले अपना किचन क्लीन कर लूँगी, ताकि वापस आने के बाद मुझे ये सारी क्लीनिंग के काम ना करने पड़े। और गर्मी है ना आजकल, चूंटी बहुत हो रही है, तो ये वाला जो डिटॉल है ना, इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी मिलाकर और स्प्रे बना लिया है, और काउंटर पे ये वाला स्प्रे कर लें या डिटॉल का स्प्रे बना लें, कोई सा भी। मैं तो दोनों ही यूज़ करती हूँ, आधे में ये आधा वो। तो उससे ये होता है कि फिर चूंटी नहीं आती, वरना ये है कि कैबिनेट्स में भी रस्क रखो या कोई बिस्किट्स वगैरह रखो, तो फिर उसमें पता नहीं कहाँ से चूंटी जो है ना अंदर घुस जाती है। और मुझे आज जाना है ग्रॉसरी करने,
एज़ यूजुअल मुल्ला की दौड़ मस्जिद। तो मैं अपने बैग सारे निकाल रही थी। हुआ ये था कि पिछले टाइम पे ग्रॉसरी किया था तो बैग गाड़ी में रखने के बजाय घर में छोड़ दिया और मुझे जाना पड़ा इम्तियाज़, तो वहाँ मुझे 75 रुपीज़ का एक बैग ख़रीदना पड़ा। तो जनाब ये देखें, ये हो गई है मेरी फ्रिज की हालत। मेरी सारी सब्ज़ी वग़ैरह सब, गोश्त क्लीन, सब्ज़ियाँ क्लीन। तो पहले मैंने आज अपना फ्रिज साफ़ किया है और बहुत सिंपल वे में मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ। बस थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में आप नाश्ता करें, फ्रिज को आधा पौन घंटा बंद करके और किचन का फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो इतनी गर्मी है कि बर्फ़ वग़ैरह पिघल जाती है। तो बस मैंने अपना फ्रिज भी आज क्लीन कर लिया था और अब मैं जा रही हूँ बाहर। और धूप है लेकिन गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो गई है। तो पेपर्स चल रहे हैं, किसी की छुट्टी जो है वो 10:30 बजे हो रही है, किसी की 12:30 बजे हो रही है, कोई 1:30 बजे फ्री हो रहा है। तो आजकल हमारी टाइमिंग्स बिल्कुल हौच-पौच हुई हुई है। तो अभी मैं पहले अफ़ीफ़ा को लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद मैं बाकी को लेने जाऊँगी। और अपने साथ भी पानी रखा करें क्योंकि पानी की कमी जो है ना, वो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। और मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, उनको पता ही नहीं चलता वो अचानक से कैसे आप बेहोश हो जाते हैं, बीपी लो हो जाता है। तो या तो कोई शरबत बना लें, टैंग वगैरह, या फिर ये है कि ओआरएस बना लें। और कुछ भी नहीं है तो पानी तो एटलीस्ट अपने साथ ज़रूर ही रखा करें। एटलीस्ट आप ना भी पिएँ ना, तब भी फॉर अ सेफ साइड ज़रूर रखा करें। मैंने अफ़ीफ़ा को ले लिया है और माशाल्लाह अपनी कारस्तानी सुना रही हूँ क्योंकि पेपर तो सारे बच्चे अच्छे करते हैं, टीचर्स नंबर नहीं देती हैं। ये टीचर्स का कसूर है भई, बच्चे पेपर करते हैं, आप नंबर भी दिया करें, है ना? और अभी मेरे ख़्याल में आप लोगों ने भी सुना होगा एक इस्लामाबाद के एक स्कूल का वाक़या। तो भई प्लीज़, मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ और पेरेंट्स को भी यही कहती हूँ कि एग्ज़ाम्स जो है ना, वो कोई डू एंड डाई नहीं है। बस पेपर को पेपर की ही तरह रखें। और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा फ़र्स्ट आ जाए, हर बच्चे के 4 स्टार्स, 7 स्टार्स, ना 8 स्टार्स आ जाएँ। थोड़ा-सा खुद भी हौला हाथ रखें और बच्चों से भी कहें कि थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ा करें। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं। तो बस जनाब, उनको मैंने घर छोड़ा और मेरा यही होता है कि आधा काम तो किस्तों पे मेरा काम होता है। तो मैंने जो लॉन्ड्री की थी वो कपड़े उठा लिए और फिर मैं दोबारा थोड़ी देर बाद निकली हूँ, तो अब बाकी की शिफ्ट को मैंने पिक किया और मैं आ गई हूँ यहाँ स्टोर। और स्टोर पे फिर मैं जल्दी-जल्दी अपनी ग्रॉसरी करूँगी और फिर इंशाल्लाह हम घर के लिए निकलेंगे। बस ये है कि स्टोर से सब्ज़ी वग़ैरह ख़रीदने में ना आपको ये सहूलत होती है कि अपने हाथ से आप खुद लेके डालते हैं। लेकिन अगर यही आप बाहर से ले रहे हो ठेले से, तो वो 4 आपके हाथ के डालेगा और 2 अपनी तरफ से डालता है, और जो वो डालता है तो फिर वो कैसे होते हैं वो पता ही होता है। तो आज चूँकि मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया था, तो वापसी में घर जाते टाइम मैंने जो है ये आइस फूड से समोसे लिए हैं और साथ में चना चाट ली है। और यहाँ पे आलू के ही समोसे होते हैं इसके पास, और अफ़ीफ़ा जो है वो आलू के समोसे नहीं खाती, तो उनके लिए फिर मैंने चना चाट ली है। और यहाँ पर जो है ना, समोसा चाट की तरह मिलता है। अगर आपको पार्सल कराना है तब भी वो पूरा चाट का सामान देते हैं, यानी कि चने का सालन भी होता है, खुबानी की चटनी भी होती है और उसके ऊपर बंद गोभी और चुकंदर, गाजर, इस तरह का सैलेड भी होता है, और ये पापड़ी तो चना चाट के लिए है। तो समोसा कराची में जैसे हम लोग खाते हैं ना, कि उसके साथ हरे मसाले वाली दही की चटनी होती है और बस सिंपल समोसे होते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर आपको चाट का सामान साथ में मिलता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसको इस तरह से खाएँ या खाली सिंगल समोसा खा लें, लेकिन वो प्रॉपर चाट बनाकर ही खाई जाती है। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से चाट बना के खा लें ना, तो आपका पेट अच्छा खासा फुल हो जाता है, मतलब एक टाइम का मील हो जाता है वो। तो बस जनाब, उसके बाद ये है मग़रिब के नमाज़ के बाद का टाइम, और अब मैं अपनी ग्रॉसरी ख़ाली करूँगी, मतलब अपने बैग्स ख़ाली करूँगी और साथ में कुकिंग भी शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने दोपहर में खाना नहीं बनाया था। तो बस अभी मैं अपना ये सारा काम साथ-साथ करूँगी। सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं और जो है मुझे लकीली मिल गया पालक। लेकिन अब जैसे गर्मियों में ना पालक थोड़ी-सी मुरझा जाती है, लेकिन आज मुझे बहुत फ्रेश पालक और करेले ये सब मिल गए, तो मैंने ले लिया। और कोई हमारे यहाँ इतने शौक़ से करेला नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन जो है मैं लाती भी हूँ और बनाती भी हूँ। और जैसे मैं खुद खाती हूँ वैसे मेरे बच्चे खाते हैं, कि आलू ज़्यादा करेला कम। जैसे 3 करेले हैं तो इनमें 4 आलू डाल के तो फिर हम खाएँगे, लेकिन खाते ज़रूर हैं। और मैंने मटर भी लिया है थोड़ा-सा,
और थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी ली है, लेकिन ली सारी सब्ज़ी होती हैं। मेरा ये होता है, पहले ही मैं अपने प्लान बना लेती हूँ कि मैं इतनी सब्ज़ी लूँ कि मुझे 2 हफ़्ते तो चलनी ही चलनी चाहिए, ताकि फिर मुझे 2 हफ़्ते बाद ही जाना पड़े। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हुए हैं, और आप चाहें तो इनको प्यूरी बना के फ्रीज़ कर लें या इसी तरह से धोकर फ्रीज़ कर लें। लेकिन ये है कि फिर टमाटर जब सस्ते हों तो फिर अच्छा रहता है कि अगर आप उसको फ्रीज़ करके रख लें तो। और मैं अपनी सब्ज़ियाँ जो है ना, अगर मुझसे एक दफ़ा किसी ने बोला था कि इस तरह से तब सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, आप उनको फ्रीज़ करती हैं, सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आप इसको फ्रिज में छोड़ दें ना, तो जैसे फूल गोभी है, ये ऊपर से काली हो जाती है, या लौकी है, इसके छिलके ऊपर से काले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनकी कटिंग करके और फ्रीज़ कर दें, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और इनको गलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इसी तरह से मैं मीट भी लेकर आती हूँ, वो मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा ही चल जाता है, क्योंकि चिकन भी होती है और मटन भी होता है या veal भी होता है। और ये इस तरह से मैंने बोनलेस चिकन लिया है, एक जो है वो फुल चिकन है। तो ये सब मैं धो के इनको जो है पैक बना के रख लूँगी, और एक मैंने देसी चिकन लिया है जिसका मुझे आज सालन बनाना है। तो साथ-साथ मैं ये भी काम कर लूँगी। और बहुत सिंपल वे में मैं देसी चिकन का सालन बनाती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना, आप ज़्यादा मसाला या इसकी आप कढ़ाई या इस तरह का कुछ भी बनाएँ तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके गोश्त ना काफ़ी सख्त होता है और बिल्कुल हड्डी से लगा हुआ होता है। तो ये शोरबे में ही अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल हल्का-सा मसाला आप बना के और इसको पका लें। देगची में भी चढ़ाएँ तो काफ़ी देर के लिए इसको पकाएँ, और मेरे पास आज टाइम कम था क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो मैंने इसको कुकर में बना लिया है, और मैं ज़्यादा-सा पानी डालूँगी ताकि इसका अच्छा-सा शोरबा निकल जाए। लेकिन ये है कि इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लें, ताकि फिर ये बेचैन ना लगे। अच्छा, मैं भी पहले इस तरह से सब्ज़ी लाकर जो है ना, वो फ्रीज़ नहीं करती थी, और शुरू में यहाँ पर मंडी जब हम यहाँ आए थे, तो उस टाइम फ़िरोज़पुर रोड पे यहाँ पे मंडी हुआ करती थी। तो बच्चों को जब वो स्कूल से सुबह में ड्रॉप करके आते थे, तो बहुत सारी सब्ज़ी लेके आ जाते थे, और मेरी फ़ैमिली इतनी छोटी, तो इतनी सारी बल्क में सब्ज़ी फिर मुझे समझ में नहीं आता था। तो पहले तो मैं बहुत हंगामा करती थी कि इतनी सब्ज़ी मैं खपाऊँगी कैसे? तो फिर बाद में मैंने सोचा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं तो आधी जितनी मुझे इस्तेमाल करनी होती थी मैं खुद रखती थी, बाकी जो है मैं माली को, ड्राइवर को, इन लोगों को बाँट देती थी। फिर जब से मैं खुद से सब्ज़ी लाने लगी, तब मैंने कहा कि नहीं भई, इस तरह से तो काम चलेगा नहीं, कि वो सब्ज़ी नीचे ख़राब हो जाती है, और कम लाओ तो फिर जल्दी-जल्दी आपको जाना पड़ता है मार्केट। तो अब मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं टमाटर है या जो भी सब्ज़ी मैं लाती हूँ, थोड़ा-सा मेरा टाइम लगता है, नो डाउट। जिस दिन मैं लाती हूँ वो तो मेरा बहुत हेक्टिक डे होता है, लेकिन ये है कि फिर अगले 2 हफ़्ते मेरे बड़े सुकून से गुज़र जाते हैं, और कभी-कभी उनसे ज़्यादा भी हो जाते हैं, और ये है कि सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं खुद जो काम करती हूँ मैं वही शेयर करती हूँ, और अगर मेरा एक्सपेरिमेंट अच्छा ना हो तो मैं तो कभी किसी के साथ वो चीज़ शेयर नहीं करती। जैसे धनिया या पुदीने को धो के बिल्कुल मत रखें, वो बिल्कुल किसी काम की नहीं रहती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। चाहे आप उसको टिश्यू में करके रखें या मुस्लिन क्लॉथ में करके रखें, वो ख़राब हो जाती है। तो बस मैं जब तक जितनी देर किचन में मेरा सालन तैयार होगा, उतनी देर में मैं अपनी सारी ये कटिंग करके और छील के ये सब करके रख लूँगी। अच्छा, फ्रूट्स जो है ना, वो मेरा कोई फ़िक्स नहीं है, मुझे जहाँ से अच्छे और रीज़नेबल मिलते हैं मैं फ्रूट्स वहीं से ले लेती हूँ, चाहे वो ठेले से मिलें या स्टोर से मिलें, और तो मैं इस तरह से ले लेती हूँ। और ये हरी मिर्चों को भी मैंने वॉश करके इस तरह से टॉवल पे बिछा लिया है, फिर सूख गई हैं तो इनको मैंने पोंछ के और ज़िप-लॉक में करके मैं रख लूँगी, तो ये भी मेरी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, फ्रेश रहेंगी। सब्जियाँ महँगी हैं, और आप जब लेने जाते हैं तो फिर इतना भाव-ताव करके आप लेकर आते हैं, और फिर क्या फ़ायदा कि वो जल्दी से ख़राब हो जाए, आपके इस्तेमाल में ना आए। तो बहुत अफ़सोस होता है कि फिर जब उनको फेंकना पड़ता है तो गुनाह अलग है और पैसे का ज़िया अलग हो जाता है। तो फिर इससे बेहतर है कि आप थोड़ी-सी मेहनत करें और अपनी सब्जियों की इस तरह से कटिंग करके उनको रख लें, तो इसमें आपके पैसों की भी बचत है और आपके टाइम की भी बचत है।
कुकिंग करनी है, अब ये कटिंग और क्या पकाएं वाला डिसीजन लेना ही नहीं होता। आपके पास सारी चीज़ें रेडीमेड मौजूद होती हैं, बस आपने निकाला और पकाया। बस ये मेरा सालन भी रेडी हो गया साथ साथ में, और मैंने इसमें आधा गरम मसाला पहले डाला था, आधा मैं अभी डालूँगी। और बहुत एक दफ़ा में डाल देने से ना फिर भुनाई करो तो सालन जो है वो थोड़ा-सा काले पर आ जाता है, इसलिए उसमें मैंने नहीं डाला होता। और थोड़ा-सा इसमें मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला है। आप सिर्फ शोरबे वाला ही बनाएं तो ये अच्छा लगता है। इसकी कढ़ाई या बिरयानी अच्छी नहीं बनती, बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। बस इसमें यही अच्छा लगता है कि आप इसको शोरबे वाला सालन बनाएं। रोटी भी बना सकते हैं इसके साथ, लेकिन मैंने चावल बनाया है क्योंकि चावल जल्दी बन जाता है और इसके साथ खड़ा नहीं होना पड़ता। रोटी बनाने के लिए मुझे फिर और सारे काम छोड़ने पड़ते, तो फिर मैंने कहा नहीं, रोटी को छोड़ देते हैं, बाकी काम समेट लेते हैं और इसको आज हम बॉयल राइस के साथ खाएँगे। अच्छा, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँ। आप अपने घर का सौदा लेकर आते हैं या अपने सब्ज़ी, गोश्त ये सब चीज़ें लेके आते हैं, तो लाज़मी अपने घर के मुलाज़मीन के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उनको पका पका हुआ या कच्चा एक हिस्सा उनका ज़रूर निकाला करें अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। और सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें मग़रिब की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद, लाज़मी कर लें इसे। शुरू में लंबी होती है सूरह वाक़िया, थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आपको आदत हो जाएगी तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, जो अच्छा लगे उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।